नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महान लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक की जिसे लोग प्यार से कहते थे कलम का जादूगर, श्री रामपुरुष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। हालांकि उनकी बेनीपुरी ग्रंथावली खंड 1 में जन्म वर्ष 1902 भी बताया गया है। उनके पिता श्री फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बालावस्था में ही माता पिता के निधन के बाद बेनीपुरी का पालन पोषण उनके मामा द्वारिका सिंह ने किया है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद वे मुजफ्फरपुर आ गए, जहां भूमिहार ब्राह्मण हाई स्कूल से पढ़ाई की। बेनीपुरी इतने प्रभावशाली थे कि 8वीं कक्षा में ही उन्होंने हिंदी विशारदा परीक्षा पास कर ली थी। उनके गुरु पंडित मधुरा प्रसाद दीक्षित ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। गुरु के असहयोग आंदोलन में कूदने पर बेनीपुरी ने भी 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। सन 1915 में उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी महादेव शरण सिंह की पुत्री श्रीमती उमा रानी से हुआ। उनका तकिया कलाम था प्यारे भाइयों और उनका जोरदार ठहाका हर सभा की पहचान बन चुका था। अब हम देखेंगे बेनीपुरी जी का साहित्य संग्राम से साहित्य तक का सफर। बेनीपुरी जी केवल लेखक नहीं बल्कि कर्मयोगी भी थे। गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी से वे गहराई से प्रभावित थे। सन 1916 में उनकी पहली रचना प्रताप पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1930 में युवक पत्रिका निकालने के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने जेल भेज दिया। सीवान जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा अपना अमर उपन्यास कैदी की पत्नी, जिसकी प्रेरणा उन्हें तब मिली जब उनकी पत्नी जेल में मिलने आई, लेकिन उनसे भेंट न हो सकी। कैदी के दिनों में उन्होंने अम्बापाली, माटी की मूर्तें और नया आदमी जैसी रचनाएं शुरू की। वे कैदी नामक जेल पत्रिका के संपादक भी रहे। कहानी कहीं धूप कहीं छां उन्होंने जेल में ही लिखी और उनकी साहित्यिक यात्रा का आरंभिक प्रकाशन बन गई। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व और विचार। बेनीपुरी जी कहा करते थे, हर दुर्भाग्य मेरा सौभाग्य बनता आया है। माता पिता जीवित होते तो शायद मैं आज भी गांव में भैंसें चरा रहा होता। उनका जीवन संघर्ष और मुस्कान दोनों का संगम था। कवि केदारनाथ मिश्र प्रभात और दिनकर की रचनाएं सुनकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये दोनों कवि हिंदी जगत की बेमिसाल निधि बनेंगे। उनकी विनम्रता और हास्य बुद्धि प्रसिद्ध थी। वे अपने नाम की मजेदार व्याख्या किया करते, राम वृक्ष यानी राम का पेड़, और राम का पेड़ होता है तुलसी, तो समझो मैं तुम लोगों का तुलसी हूँ। अब हम देखेंगे उनकी मुख्य रचनाएं। उनका साहित्य सागर की तरह विशाल है। उन्होंने लगभग हर विधा में लेखनी चलाई। उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्करण, जीवनी, संपादक। और अब हम देखेंगे उनके उपन्यास। पतितों के देशों में, कैदी की पत्नी, नाटक अम्बपाली, विजय दत्त, तथागत, नेत्रदान, संघमित्रा, सिंह विजय, सीता की माता, नया समाज, अमर ज्योति, गांव का देवता, रामराज आदि उनके ऐसे कई नाटक हैं। कहानी और शब्द चित्र, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये 3 उनके प्रसिद्ध शब्द चित्र संग्रह है। संस्करण और आत्मकथा, मुझे याद है, जंजीरें और दीवारें, कुछ मैं कुछ वे, मील की पत्थरें, ये उनके क्या है, ये उनकी संस्मरण और आत्मकथा है। अब देखेंगे हम यात्रा संस्करण, पैरों में बांधकर उड़ते चलो नेपाल में। निबंध और जीवनी, हवा पर,
मशाल, नई नारे, बंदेवानी, विनोयों का संग्रह, धनुष, शिवाजी, विद्यापति, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जयपाल, कार्ल मार्क्स आदि उनके संस्मरण है। पत्र पत्रिकाएं और संपादक। रामकृष्ण बेनीपुरी एक उज्ज्वल संपादक भी थे। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, भोल मार्ग, बाल युग, जनता, हिमाचल, नई धाराएं जैसी अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने कैदी और तूफान जैसे हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली। अब उनका अंतिम समय और विरासत। बेनीपुरी जी ने अपने गांव में अंतिम सांस ली, लेकिन उनके विचार, उनकी लेखनी और उनकी मुस्कान आज भी हिंदी जगत में जिंदा है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके बारे में कहा था, बेनीपुरी की कलम फौलाद उगलती थी जो मनोजगत में भूकंप पैदा कर देती थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदारी अनमोल का नारा बुलंद किया और तुलसीदास कृत रामचरितमानस से उन्हें गहरा प्रेरणा भी प्राप्त हुई। अब हम तो दोस्तों, ये थी कलम के जादूगर रामकृष्ण बेनीपुरी की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको उनके जीवन से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और महान साहित्यकार की कहानी के साथ। धन्यवाद।